और कांवड़ यात्रा को लेकर यशवीर महाराज का बड़ा बयान सामने आया। मुस्लिम लोगों की यात्रा में शामिल होने पर महाराज ने बयान दिया है। बुर्का और टोपी पहनकर कांवड़ लेने का उन्होंने विरोध किया। मुस्लिम परिधान के साथ कांवड़ लेने पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। सनातनी परिधान पहनकर कांवड़ यात्रा करे, लेकिन मुस्लिम टोपी या परिधान पहनकर यात्रा जो कांवड़ यात्रा है वो ना करे। तो देखिए, मुस्लिम लोगों के यात्रा में शामिल होने पर महाराज का यह बड़ा बयान सामने आया है। यदि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष कावड़ श्रद्धावश ला रहे हैं तो इसका तो मैं धन्यवाद करता हूं। कावड़ हमारी सनातन धर्म की परंपरा का, आस्था का प्रतीक है। यदि उनको कावड़ लानी है तो अपने मजहब की वर्दी में न ला करके सनातन धर्म की कावड़ की जो भगवे रंग की वर्दी है उस वर्दी को पहन करके ही लाएं। लेकिन यदि वे इस तरह अपनी वर्दी में कावड़ लाने का एक ढोंग करते हो, मीडिया में छाने का कार्य करते हो, हम हिंदू समाज के लोग इस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि वे कहे हमारी तो आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, तो मैं निमंत्रण देता हूं उनको, वो घर वापसी कर ले। और श्रावण महीने को लेकर सीएम योगी ने पाती लिखी है। उन्होंने प्रदेश वासियों के लिए ये पाती लिखी और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस पाती में लिखा कि श्रावण लोक मंगल और सामूहिकता का एक पावन पर्व है। उन्होंने लिखा कि शिव आराधना देती है समरसत्ता का संदेश। तो देखिए, उन्होंने लिखा कि हलाहल पान सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। और इसी के साथ आगे लिखा कि श्रावण में सहभोज साझा संस्कृति की मिसाल है। तो देखिए, श्रावण प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है। और इसी के साथ उन्होंने जल संरक्षण, जन भागीदारी का भी जिक्र किया और जल ही जीवन है मूल अधिकार इसको भी बताया। तो देखिए, यूपी में 20,000 अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं और लखनऊ की सोसाइटी ने 50,000 लीटर रिसर्च किया। और श्रावण महीने के उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए पाती लिखी है। और देखिए, श्रावण के उपलक्ष्य में आप ये 6 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में आप उज्जैन महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, दूसरे में दक्ष मंदिर है, काशी विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर मंदिर का भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, गाजियाबाद, तमाम जगहों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है और भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। और महाकालेश्वर में देखिए किस तरीके से 16 अब आपको ले चलते हैं सीधे मेरठ, जहां पे अधेरनाथ मंदिर में किस तरीके से आज जन सैलाब उमड़ा और किस तरीके से भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आए, जलाभिषेक किया। और इसी के साथ भक्तों का जो सैलाब है वो देखने लायक है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल अभिषेक के लिए तमाम भक्तजन मौजूद है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। इसी पर राजू शर्मा की रिपोर्ट देखिए। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और सावन माह का आज पहला सोमवार है और आज सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शिव भक्त मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है मेरठ के ओगड़नाथ मंदिर पर और देखें किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ श्रद्धालुओं की बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रही है। और अंदर देखें किस तरीके से भारी भीड़ शिव भक्तों की नजर आ रही है। सभी के मन में
केवल एक ही श्रद्धा है कि बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, क्योंकि मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बातचीत कर ले कुछ महिला है। बहन जी, क्या नाम है? पूजा। क्या मन्नत लेकर आज मन में आई है बाबा भोलेनाथ? जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस ऐसी। बिल्कुल, देखिए जयकारा वीर बजरंगे के नारों से यहाँ पर जो पूरा शिवालय है वो जगमग नजर आ रहा है। सभी के मन में केवल एक ही श्रद्धा है कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, जल अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है और बेलपत्र चढ़ाकर बाबा भोलेनाथ को मनाना है। बाबूजी, क्या नाम है? प्रमोद गुलाटी। क्या कहेंगे बाबा भोलेनाथ का आज जो है जलाभिषेक करने के लिए आप पहुंचे हैं? पहला सोमवार है सावन का। हाँ जी, बहुत मन में वो थी कि आज जरूर जाएंगे और सुबह को निकल गए हम लोग 5 बजे घर से। 5 बजे से लाइन? हाँ, मगर भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है। कितनी देर हो गई लाइन? 1.5-2 घंटे हो गए। 2 घंटे से लाइन? आज 2 घंटे हो गए जी लगे हुए। मन में तो श्रद्धा है ना बाबा भोलेनाथ? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइन में लग के बहुत मजा आ रहा है। क्या कहेंगे माता जी आप? तमाम जो आप ये भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, सुबह लगभग 5 बजे से ये भीड़ यहाँ पर इंतजार कर रही है केवल और केवल बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए। माता जी, क्या मान्यता है सोमवार की, क्योंकि पहला सोमवार का जो है सावन का पहला सोमवार बहुत मान्यता है इसकी, तो जो कहते हैं वही पूरा होता है। पूरा होता है। आपकी कोई मनोकामना पूरी हाँ हुई? जी, बहुत हुई है मेरी तो। बहुत हुई है। हाँ जी, तो इसलिए हर सावन आते हैं आप लोग या हर सोमवार आते हैं? हर सोमवार भी आते, डेली आते हैं हम तो। डेली आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। केवल यही है कि बाबा भोलेनाथ केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं। देखिए तमाम श्रद्धालु है बड़ी संख्या में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मेरठ के प्रसिद्ध ओगढ़नाथ मंदिर पहुंचे हैं और सबके मन में केवल एक श्रद्धा है, एक ही मनोकामना है कि बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाकर मनाना है, मन्नत मांगनी है, क्योंकि मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही मात्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करने का काम करते हैं। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, ओगढ़नाथ मंदिर, मेरठ। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।